बाबर को जब गुप्तचर से सुरंग की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने इस सुरंग के संभावित उपयोग पर विचार किया। क्या यह इब्राहिम लोदी की कोई गुप्त योजना थी, या यह कोई पुरानी संरचना थी जिसका लाभ अब युद्ध में उठाया जा सकता था? रात के अंधेरे में बाबर ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को सुरंग की जांच के लिए भेजा। सैनिक जब सुरंग में प्रवेश कर रहे थे तभी उन्हें दूर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। सुरंग की दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे जो किसी गुप्त संकेत की तरह लग रहे थे। जैसे जैसे वे सुरंग के भीतर गए, अचानक उन्हें सामने एक दरवाजा दिखाई दिया जो भारी लकड़ी और लोहे से बना था। दरवाजे के पीछे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। एक सैनिक ने अपनी मशाल आगे बढ़ाई, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, कौन है वहां? सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। क्या यह इब्राहिम लोदी के सैनिक थे, या फिर कोई और इस सुरंग का उपयोग कर रहा था? उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन तभी किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया और दरवाजा झटके से खुल गया। भीतर जो दृश्य था उसने सभी सैनिकों को हैरान कर दिया। दरवाजे के पीछे एक गुप्त बैठक चल रही थी। वहां इब्राहिम लोदी के कुछ खास मंत्री और कुछ अज्ञात लोग मौजूद थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन अज्ञात लोगों में से एक के पास बाबर की सेना का झंडा था। क्या यह विश्वासघात था? क्या बाबर की सेना में कोई गद्दार था जो दुश्मन को गुप्त सूचनाएं दे रहा था? इस रहस्य से पर्दा अगले भाग में उठेगा।